दोस्तों, कब्र का अज़ाब एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इंसान दुनिया में जब तक जिंदा रहता है अपने गुनाहों और नाफरमानियों को मामूली समझता है, लेकिन मौत के बाद जब वो कब्र में उतरता है तो असल इम्तिहान शुरू होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। यानी नेक बंदे को कब्र में सुकून मिलता है, वो खुशबुओं में रहता है और उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। लेकिन गुनाहगार इंसान के लिए कब्र तंग कर दी जाती है, अंधेरा बढ़ा दिया जाता है और अजाब की इब्तिदा वहीं से हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, दो कब्रों के पास से गुजरा तो फरमाया इन पर अजाब हो रहा है, और वो किसी बड़ी बात पर नहीं बल्कि एक पेशाब से पाकी इख्तियार नहीं करता था और दूसरा लोगों की चुगली करता था। सोचिए, ये छोटे गुनाह हैं जिन पर अजाब हो रहा है, तो बड़े गुनाहों का क्या हाल होगा। झूठ बोलना, सूद खाना, नमाज छोड़ देना, वालदैन की नाफरमानी करना, ये सब अजाब कब्र की वजह बनते हैं। दोस्तों, दुनिया के चंद दिनों की लज्जत के लिए अपनी आखिरत बर्बाद न करें। याद रखें, कब्र का सुकून सिर्फ अल्लाह की इताअत, नेक आमाल और गुनाहों से बचने में है। अल्लाह ताला हमें अज़ाब कब्र से महफूज रखे और हमारी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। आमीन।